जी, हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पर मैं पहले का क्लिप तो मैंने नहीं लगाया और बस मैं उठ गई थी। और मेरी आपको मालूम है कि मेरी डेली की रूटीन होती है कि मेरे को उठना है, गर्म पानी करके पीना है, नहा धो के ठाकुर जी को उठाना है और उनको तैयार करना है और उनको श्रृंगार करना है। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार किया। असल में आपसे ये बात करनी थी कि ये क्लिपिंग मेरी पहले की हुई है। बीच में मैं बीमार हो गई थी, तो उन दिनों में मैं कुछ मतलब ना मैंने रिकॉर्ड किया और ना ही मैं स्टेबल थी। 2-3 दिन तो दवा का नशा था थोड़ा मुझे, तो मैं उतना कुछ कर नहीं पाई। और ये मेरे बीमार होने से पहले की है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हल्की हल्की ख़राब थी, तो तभी की ये वीडियोस थी। ये मैं अभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैं डिटॉक्स ग्रीन टी पीती हूँ। डिटॉक्स ग्रीन टी बोल सकते हो या ग्रीन टी घर की बनी हुई पीती हूँ। इसमें मैं 1 मग पानी का लेती हूँ, 4 तुलसी के पत्ते और 5-6 कड़ी पत्ते लेती हूँ, 5 कड़ी पत्ते लेती हूँ, 2 छोटी इलायची और छोटा जो बेबी स्पून होता है वो भर के मैं सौंफ का लेती हूँ। और इसको पानी के अंदर थोड़ा सा उबाल के, बहुत ज़्यादा उबाल के उसको कम नहीं करना, बस 2-3 उबाले आएंगे और थोड़ा सा पानी का कलर चेंज होगा तो आप उसको पी लीजिए। थोड़ा सा वार्म करके पीजिए, गरम गरम मत पीजिए। उसके बाद क्या है, इस सामान को आप फेंकिए मत। इसके अंदर आप दूध डाल के दोबारा गरम करके पी सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। वो पानी थोड़ा क्या है, चर्बी कम करता है। तो यहाँ पर ग्रीन तोरी लाए थे हम लोग रात को। ऐसा है कि कभी कभी मैं सब्ज़ी 2-3 दिन की इकट्ठे ले आती हूँ, या कभी कभी ऐसा रहता है कि गली में सब्ज़ी वाला आता है तो मैं लेके इकट्ठी 2-4 दिन की रख लेती हूँ। नहीं तो ऐसा होता है कि घूमने वॉक करने निकल जाएं और ताज़ी की ताज़ी सब्ज़ी लेके आ जाएं। तो जैसा शरीर की कन्वीनियंट रहती है, जैसा शरीर को अलाउ होता है वैसा मैं कर लेती हूँ। क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, थोड़ी ख़राब ही रहती है। मोस्टली ऐसा हो रहा है कि तबीयत अभी यहाँ भी ठीक नहीं मेरी रह रही है। तो जैसा जैसा कोशिश मेरी पूरी 100% यही रहती है कि मैं लेटूँ ना बिस्तर पे, बस मैं भगवान मुझे चलाता फिराता रहे। कि ऐसा है कि कभी कैसा होता है कि अंदर से मन आपका थोड़ा सा परेशान हो, तो कैसा मैंने नोटिस किया है कि जब आपका मन परेशान होता है, दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है, तो आपका शरीर आपका साथ देना बंद कर देता है। तो उस टाइम पे आपको अपने मन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, अपने शरीर को भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सोचना पड़ता है कि अगर आप बिस्तर पे पड़ गए तो कितने लोग खटाई में आ जाएंगे कि ठाकुर जी की सेवा उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से मैं करती हूँ। और लोग भी हैं घर में जिनको तब खाना नहीं मिलेगा। मैं खुद ही हूँ, मैं खाना नहीं खा पाऊँगी अगर मैं बनाऊँगी नहीं, तो जैसा हस्बैंड बना के देंगे वैसा ही खाना पड़ेगा। उनको उतना आता नहीं है, फिर भी बेचारे ट्राई करते हैं हमेशा कि करके खिला देते हैं मुझे। तो बस ऐसा ही है, कई बार ऐसा होता है कि मन सा परेशान होता रहता है कि क्या करें, सारा दिन बोर भी होता है। ठाकुर जी के कभी कपड़े सिल लिए, कभी थोड़ी ज्वेलरी बना ली, कभी अलमारियों में सामान ठीक कर लिया, और कभी ऐसा हो जाता है कि सुस्ती भरा सारा दिन निकल जाता है और कुछ भी मतलब समझ ही नहीं आता। पूरा दिन कई बार ऐसे ही निकल जाता है। टीवी मैं तब देखती हूँ, तो टीवी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रेमानंद जी का प्रवचन सुन लिया, थोड़ा सा इस्कॉन का सुन लिया, और बस ये सब सुनते सुनते दिन निकल जाता है। और शाम को थोड़ा सा हम वॉक निकल जाते हैं। अभी काफ़ी टाइम से मेरा सुबह का वॉक डिले हो रहा है,
मैं जा ही नहीं पाती। पहले अच्छा वाला शुरू कर दिया था। ऐसा है कि बीच में हम कहीं चले जाते हैं ना तो हमारी रूटीन टूट जाती है। बस वो दिक्कत हो जाती है कि जब हम बाहर चले जाते हैं तो हमारी रूटीन टूट जाती है। तो यहाँ पर मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। कहते हैं तिरोई तुरई तुरई होती है या तोरी, हरी तोरी बोलते हैं भाई। ये बड़ी निरोई होती है तो इसको खाना चाहिए। इससे काफ़ी शरीर हल्का हो जाता है आप तोरी की सब्ज़ी खाने से। तो तोरई की सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो आइए देखते हैं तोरई की सब्ज़ी। और मैंने नाश्ते में भी बनाया है, पोहा बना रही हूँ मैं। तो उसकी भी तैयारी साथ साथ मेरी चल रही है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम रात को जब वॉक करने गए थे तब हम थोड़ा सा राशन बुक करके आए थे। सामान थोड़ा सा घर में ज़रूरत थी तो ये आ गया था। भैया सुबह दे के गया था तो ये मैंने बोला कि थोड़ा सा समेट देती हूँ। बस ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी। थोड़ा बहुत कुछ घर में राशन ख़त्म होता ही रहता है। तो पहले तो कैसा था, मैं मुंबई में तो मैं इकट्ठा एक साथ ही राशन भरती थी। अभी यहाँ क्या है, हिसार में थोड़ा दूर है स्मार्ट बाज़ार या रिलायंस बाज़ार, दूर हैं काफ़ी। और बस ऐसा है कि मन ये भी सोच लेता है कि जब भी जाते हैं सोच के घर से जाते हैं कि 1-2 हज़ार का सामान लाएंगे और वहाँ पहुँचते हैं देखते देखते ये स्कीम है, ये स्कीम है, ये स्कीम है, अननेसेसरी 2 से 5 हो जाता है। तो बस इस बार ये सोचा था कि अभी जितनी ज़रूरत है उतना सामान, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो सामान लाते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। कोई शाम को उनको भूख लगी, कभी भूख लगी, कभी दिल नहीं किया। तो अभी क्या है, हम लोग तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा खाते नहीं हैं। तो बच्चे होते थे तो बिस्किट वगैरह उनकी पसंद के आ गए। कभी कुछ कुछ भी चीज़ें आती रहती थी, पास्ता आया, ये आया, वो आया, लटरम सटरम बहुत चीज़ें लाते थे तो वो बिल ज़्यादा हो जाता था। तो अभी ये लगता है कि वैसी कुछ हमें चीज़ें चाहिए ही नहीं होती हैं। तो हमें वो थोड़ा बहुत सामान चाहिए होता है खाने पीने से रिलेटेड। जैसे हम घरेलू चीज़ें हो गई, दालें हो गई और रस हो गई। वो कभी कभी भाई बंदा बीमार है, नाश्ता नहीं बना पाता तो चलो 2 रस्सें खा ली चाय के साथ और अपना काम चला लिया। तो मोस्टली ऐसा ही रहता है। हेल्दी तो बनाती हूँ मैं, कोशिश मेरी यही रहती है, पर मोस्टली ऐसा हो जाता है कि अगर तबीयत अच्छी नहीं है तो हस्बैंड भी चाय बना लेते हैं, मेरे को कॉफ़ी बना देते हैं। मैं चाय नहीं पीती हूँ तो हम दोनों रस खा लेते हैं। और फिर मैं लंच तो आपको पता ही है बना लेती हूँ। अगर सुबह ना तबीयत ठीक हो तो फिर लंच दोपहर को बनाती हूँ। तो हम जल्दी खाना खा लेते हैं, 1 बजे खा लेते हैं, 12:30 भी खा लेते हैं कई बार, रस खाई हो सुबह तो बस ऐसा ही है। कहते हैं ज़िंदगी की गाड़ी जैसी चल जाए वैसी चला लो, बाकी तकलीफ़ कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत अभी देखिए उम्र के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें तो यस्त व्यस्त रहती ही हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान समेटा और यहाँ पर मैंने सारी सफाई की अच्छे से। बस यही है, थोड़ा थोड़ा हाथ मारती रहती हूँ। ज़्यादा कुछ एक साथ करने का हिसाब किताब नहीं है, एक साथ मुझसे कुछ होता नहीं है। और उस दिन मैंने आपको दिखाया था मेरा कमरा मैसी था तो मैंने बोला कि आज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कमरा मैंने ठीक कर लिया है। तो आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और बस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पर ये रूम का लुक और साफ़ सफाई हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।